नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। देखो, आप सभी कैंडिडेट के पास में 2023 लास्ट तक और 2024 एक इतना बड़ा सुनहरा मौका यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमको एज रिलक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और यूपी पुलिस के जो समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये नहीं कोई फर्जी बड़ा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो न्यू टेंडर दिख रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो कल ही एक न्यू टेंडर जारी हुआ है, कल शाम ही, तो उससे संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पिछली बार ओटीआर का टेंडर आया था उससे भी संबंधित जानकारी करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को अभी तक नहीं पता है कि ओटीआर क्या होता है, खासकर उन नए कैंडिडेटों को जो अभी हाई स्कूल की इंटर की परीक्षा पास किए हैं और वो यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2023। सबसे पहले टेंडर हुआ एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम कौन सी कंपनी करवाएगी, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये अभी तक वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन हाँ, एग्जाम की कंपनी को टेंडर दे दिया गया है कि आप इस कंपनी अब ये एग्जाम करवाएगी, उसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है। बाकी फिजिकल के लिए अलग कंपनी करवाएगी, कोई भी काम एक ही कंपनी नहीं करवाएगी, फिजिकल के लिए अलग से टेंडर निकाला गया है। बाकी बात कर लेते हैं ओटीआर की। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए अलग कंपनी, एक कंपनी कोई भी सारा काम नहीं करेगी, अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करेंगी। तो हो सकता है सरकार की ये पॉलिसी हो कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी जो नकल विरोधी बिल्कुल वो है, वो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल जैसे यूपीएसआई में हुआ ऐसा ना हो। तो यूपी जो भर्ती बोर्ड है उसकी पूरी ऐसी उम्मीद है कि अलग अलग कंपनियों को हम टेंडर देंगे तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करेंगी और उनका काम वही रहेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम होगा, ठीक है। थोड़ा ओटीआर के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ओटीआर के बारे में पूछते हैं कि ओटीआर क्या है। तो ओटीआर देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। सिंपल सी मैं बात कर लेता हूं कि ओटीआर को हम वैसे ही मान सकते हैं, जो थोड़ा हाई लेवल में हम बात करें तो यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक जीमेल आईडी, ठीक है, उसका आपके पास में ओटीपी आता है, उससे पासवर्ड जनरेट होता है, ठीक है। और आप जब भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल करेंगे तब आप उस ओटीआर के रजिस्ट्रेशन से ही फॉर्म फिल कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ओटीआर की जरूरत होती है। तो अन्य एग्जामों में तो होता ही था, अब यूपी पुलिस के एग्जाम में भी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट समय समय पर फॉर्म फिल करते रहते हैं, उनके लिए भी ओटीआर की जरूरत पड़ेगी। ओटीआर कैसे करें? तो ओटीआर जब आप करने जाएं तो आपके पास में वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप फॉर्म फिल करते समय लगाते थे, ठीक है। आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर पास में ग्रेजुएशन होता है आप ग्रेजुएशन की भी लगा सकते हैं। आपके पास में आधार कार्ड और आपके पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जिससे पासवर्ड जनरेट होगा, ठीक है। उसी पासवर्ड से आप बाद में अपना फॉर्म फिल कर पाते हो, ठीक है। नज़दीकी साइबर कैफे से जाके कर लो, या आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन है आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी मैं बात कर लेता हूँ ओटीआर क्यों ज़रूरी है। तो ओटीआर इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार आपको साइबर कैफे के पास में जाके सभी डॉक्यूमेंट्स लेके ना जाने पड़े, और एक ही बार में आपकी जो पासवर्ड जनरेट उसी से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाए। बाकी फीस कटने की बात रहती है और लास्ट में बस आपकी फीस कटना रहती है, आपका फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है। यूपी पुलिस का जो न्यू टेंडर आया है कल ही, उससे संबंधित जानकारी मैं बता दूँ। उससे उस नोटिफिकेशन में जो मैंने इंग्लिश में उसमें रीड किया, उसमें सिर्फ वही बातें कही गई हैं जैसे यूपीएसआई में जो हुआ है ऐसा ना हो। एक सवाल है मैथ का, उस मैथ के सवाल को किसी भी कैंडिडेट को करने के लिए कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट उसको 1 सेकंड में कर लेते हैं। कैसे? तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये न्यू टेंडर जारी किया गया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की लिमिट होगी कि कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया, कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पर आए, और किस किस कैंडिडेट को कौन सी सीरीज का पेपर मिला, और उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन में कितना समय लगेगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। उससे पहले जो कैंडिडेट उस क्वेश्चन को सोल्व करता है, 1 सेकंड का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 1 मिनट में होता वो हार्ड क्वेश्चन है और उसको 1 सेकंड में बना दे रहे हो, तो ऐसा कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो उसको पकड़ने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये नया टेंडर जारी किया गया है। सिंपल भाषा में तो ये बात है। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीपीबीपी पे आप जाओगे, वहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा ब्यौरा आप पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, सबके बाद एक सिंपल सी बात है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी लास्ट 2019 में आई थी, उसके बाद से अब 2023 चल रहा है, ठीक 4 साल का इंतजार आप सभी कैंडिडेट को दुर्भाग्यवश ओवर एज भी कर रहा है। तो उसके लिए मैं आप सभी कैंडिडेट को डिमोटिवेट ना करते हुए मोटिवेशन के तौर पे बताऊं कि वैकेंसियां बहुत जल्द आने वाली हैं। आप सभी कैंडिडेट से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है और आपका सपना है कि मुझको यूपी पुलिस की भर्ती में सेलेक्ट होना है और यूपी पुलिस की वर्दी धारण करनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अपना टारगेट क्या रखें, अपना माइंडसेट क्या रखें। देखो कम से कम 25 से 30 लाख फॉर्म फिल होंगे इस बार, क्योंकि ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई तो उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही फॉर्म फिल करेंगे। यूपी पुलिस में सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के और उत्तराखंड के और बहुत सारे कैंडिडेट बिहार के, मध्य प्रदेश के यूपी पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो 25 से 30 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे और आपके लिए जो टारगेट है इस बार बढ़ने वाला है। 220 का माइंडसेट रखिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी, किसी ने शुरू नहीं की है तो वो शुरू कीजिए, जिसने तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऑथेंटिक बुकों से पढ़िए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए तब आप ऑनलाइन का सहारा लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन का सहारा मैं अभी से क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, जब हम ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो यूट्यूब में रील्स चलाने लगते हैं, ठीक है। तो उन रील्स से बचने के लिए, अपना समय बर्बाद ना करने के लिए आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। किताबें हमारी सबसे अच्छा दोस्त होती है, ठीक है। किताबों से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों आया, यहाँ पर ये क्वेश्चन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ तो 1857 की क्रांति के बाद में ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रही हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन टीचर बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप रीजनिंग की तैयारी जो बुक से स्टार्ट कीजिए, खुद से सवाल बनाइए, उसका लास्ट में सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले खुद कीजिए, अगर नहीं होता है तो उसको देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया है। ऐसे ही हिंदी में है। हिंदी में रस, छंद, अलंकार, समास, क्रिया, अव्यय, अगर मैं बात करूं संज्ञा, संधि, तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें आप सभी को पढ़नी ही पड़ेंगी। ये यूपी पुलिस के सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन की हुई हैं, ठीक है। बात होगी हिंदी की, जीके जीएस की और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल को आपको किसी प्रकार से पीछे नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स को आपने को बहुत अच्छे से देखना है, तभी यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखो अब चीज़ें ना उतनी आसान नहीं रही हैं। पहले क्या होता था, कैंडिडेट कम होते थे तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा आसान आता था। अब कैंडिडेटों की संख्या बढ़ी है तो आपका एग्ज़ाम का लेवल भी टफ हुआ है। एक एक वैकेंसी के लिए, एक एक पोस्ट के लिए कम से कम 10-10 हज़ार, या अगर मैं बात करूँ तो उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, फिजिकल तक। बाकी फिजिकल की प्रक्रिया आगे बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखी और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।